हेलो एंड वेलकम टू माय बुक चैनल। मेरे इस बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं बुक रिलेटेड हर तरह की बातें करती हूं। अगर आप नए हैं मेरे पेज में तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा इंस्टाग्राम पेज भी ज़रूर चेक करिए। वहां पर भी मैं बुक रिलेटेड रिव्यूज़, रील्स सब कुछ शेयर करती हूँ। तो आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है जून महीने का रीडिंग अपडेट, मंथली रीडिंग अपडेट। आज सैटरडे मॉर्निंग है, मौसम बाहर का बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक नया वीडियो बनाया जाए और जो भी मैंने इस महीने में अब तक पढ़ा है उसका अपडेट दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे उन बुक्स के बारे में जो मैंने जून महीने में पढ़ने के लिए प्लान किया था। शुरू करते हैं पहली बुक से। पहली बुक है ये मे बी यू शुड टॉक टू समवन। ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ था, उसके लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी। पिछले महीने की ये बुक ऑफ द मंथ थी मेरे बुक क्लब की, लेकिन क्योंकि ये 400 पेजेस की बुक है मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। जून मंथ था, मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था, तो मुझे कुछ फास्ट पेस चाहिए था जो मैं जल्दी ख़त्म कर सकूं। मैं ये ख़त्म इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सोचने के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ है, तो ये मैं आराम से टाइम लेकर पढ़ना चाहती हूँ। अब ये इस बुक के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ था। ये अ थेरेपिस्ट, हर थेरेपिस्ट एंड आवर लाइव्स रिवील, मतलब ये एक थेरेपिस्ट होती है, वो अपने पेशेंट्स के बारे में इसमें लिखी है उसने। अब उसका ब्रेकअप होता है, वो सोचती है उस चीज़ से वो सक्सेसफुली गुजर सके बिना किसी इमोशनल इफ़ेक्ट के, इसलिए वो एक दूसरे थेरेपिस्ट से मिलने जाती है। तो वो इन कुछ इंसिडेंट्स के बारे में लिखती है। अच्छी बुक है, लेकिन क्योंकि मेरे पास इस महीने में पढ़ने के लिए बहुत कुछ था, मैं ये ख़त्म नहीं कर पाई। इसको मैंने आगे पढ़ने के लिए रखा हुआ है। अब हम दूसरी बुक पे आते हैं। ये बुक है प्रिया कुमार की मैन हंट। अब प्रिया कुमार की बुक मैंने पहले पढ़ी हुई है, पहले भी उन्होंने वो बुक भी नेचर बेस्ड ही थी। ये बुक भी वैसी ही है, आप कवर से समझ पा रहे होंगे, कवर और टाइटल से। अब इसमें ये है नागार्जुना टाइगर रिज़र्व की कहानी। इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर है और कुछ लोग हैं जो हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के जंगल, वहाँ के जानवरों को बचाया जा सके। और एज़ यूजुअल कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए वहाँ वो जंगल हो, वो टाइगर रिज़र्व को ख़त्म करना चाहते हैं, हार्म पहुँचाना चाहते हैं। और उस जंगल में एक बहुत ही मिस्टीरियस वाइट टाइगर भी है, जिसको बहुत ज़्यादा कम लोगों ने देखा है। लोगों को लगता है कि वो मैन ईटर है। अब उस जंगल में एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी रहता है जो उस वाइट टाइगर को बचाना चाहता है। अच्छी कहानी है। एंड में जाकर थोड़ा फिल्मी, थोड़ा टीवी टाइप का हो गया है, इसीलिए एंड मुझे लगा कि ख़त्म करने के लिए लिखा गया है, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। ये एक फास्ट पेस्ड है जो मुझे चाहिए था, और पेजेस भी 250 के आसपास है। ये बुक मैंने 2 दिन में ख़त्म कर ली थी। इजी इंग्लिश में है, इजी लैंग्वेज में है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपको कुछ एडवेंचरस चाहिए, इंडियन ऑथर का लिखा हुआ, तो आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये भी बुक मैंने ख़त्म कर ली। अब आते हैं दूसरी बुक पे। दूसरी बुक है ये एंग्री जंगली बॉसेस। ये मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी होगी। अब इसमें नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी मुझे रिव्यू के लिए मिली है। अब इसमें एक कॉर्पोरेट स्लेव होता है, जिसे कहते हैं हम कॉर्पोरेट स्लेव होता है। वो एक बड़ी कंपनी में, एमएनसी में काम पे नया जाता है। उसे पहले तो अच्छा लगता है, पहले वो बहुत मेहनत करता है, वो उसका एक गोल होता है, वो वहाँ पे फ्रेंड्स भी बनाता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उस कंपनी में काम में घुस जाता है, तब उसे वहाँ की असलियत पता चलती है। अब इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो मतलब इसमें ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं वो सब जानवर हैं। जी हाँ, फॉक्स है, क्रोकोडाइल है,
और फिर और भी बहुत सारे जानवर हैं। बहुत ह्यूमरस बुक है, बहुत फ़नी बुक है। मुझे तो पढ़ के बहुत मज़ा आया, और क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, मुझे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स इसमें लगे कि हाँ, ये तो हर कंपनी में होता है। तो अगर आप भी कॉर्पोरेट स्लेव हैं और आपको भी कुछ शॉर्ट में पढ़ना है, कुछ मज़ेदार पढ़ना है, ये भी शायद 200 पेजेस, हाँ 200 पेजेस के 220 पेजेस है, तो इसको भी आप पिक कर सकते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तीसरी बुक थी जो मैंने इस महीने में पढ़ी है। इसके बाद एक सरप्राइजिंग बुक है जो मैंने सोची नहीं थी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगी। वो ये है लीजेंड्स एंड लाटेस। ये बुक क्लब, मेरा जो भी एक बुक क्लब है, उस बुक क्लब का जून महीने का ये BOTA मतलब बुक ऑफ द मंथ था। ये फैंटेसी बुक है। फैंटेसी बुक मैं नहीं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वो, या तो वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, या तो उसमें बहुत ज़्यादा वो इंडेक्स और रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं, वो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सी बुक है ये। और बाकी फैंटेसी बुक के कंपैरिजन में इसमें पेजेस भी उतने ज़्यादा नहीं है, 250-300 मैक्सिमम है। और इसमें कैफ़े और बेकरी और ये सब का बहुत ज़्यादा रेफरेंस है, तो पढ़ने में इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। कोज़ी बुक टाइप की है, कोज़ी फैंटेसी बुक, अगर आप इसको किसी एक जॉनरा में डालना चाहते हैं तो। इसकी सेकंड पार्ट भी शायद आ चुकी है, वो भी मुझे पढ़ना है। वैसे तो मैं फैंटेसी नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन अगर सेकंड पार्ट भी इसी की तरह है तो मैं वो भी ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपको फैंटेसी अच्छी लगती है, जैसे कि हैरी पॉटर या उस तरह की बुक, तो ये आपके लिए एकदम उस तरह की फ़ैंटेसी नहीं है। कोज़ी फैंटेसी मतलब 10% फैंटेसी, बाकी 90% कोज़ी बुक उस तरह की है। तो फोर्थ बुक ये थी, और सरप्राइजिंगली 5 स्टार भी इस महीने का ये है। और इसके बाद जो 5वीं बुक है वो मैंने अपने किंडल में पढ़ी थी, वो थी ये वाली। कहाँ गई किंडल? किंडल में दिखाते हैं, एक मिनट। किंडल में पढ़ी थी, वो आज ही ख़त्म की है मैंने। वो है दमयंती बिश्वास की ब्लू बार, ब्लू मुंबई सीरीज़ की ब्लू बार। वो बुक मेरे लिए 5 स्टार बुक बनी। अब इसमें एकदम तलाश मूवी अगर आपने देखी है उस तरह की है, पूरी उस तरह की नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अब इसका कवर आ ही नहीं रहा है। एक मिनट फिर भी कोशिश करते हैं। हाँ, इसका ये 2 बुक है, इसीलिए मैंने दोनों बुक ली हुई है, इसीलिए इसमें ऐसे ही दिखा रहा है। इसका मैंने पहला वाला पढ़ा है, द ब्लू बार। ब्लू बार ये दोनों बुक जो है ब्लू मुंबई थ्रिलर सीरीज़ दमयंती बिश्वास ने लिखी है। मैंने जब ये रिलीज़ हुई थी तब इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, तब मैंने ये नहीं पढ़ा था। थ्रिलर बुक है और मुंबई पे बेस्ड है। तलाश मूवी, जैसे मैंने अभी बोला, तलाश मूवी अगर आपने देखी है, थोड़ी थोड़ी उस तरीके की है, मतलब कुछ भूत वाला नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी उस तरीके की है। सीरियल किलर पे है। मुंबई में जितने भी बार डांसर लड़कियां हैं, एक एक करके सबका खून हो रहा है, वो भी ब्लू सीक्वेंट साड़ी पहन के, और फिर उनका पार्ट्स काट के मड आइलैंड के बीच में उनको गाड़ दिया जाता है, जो कि बहुत दिनों बाद लोगों को मिलता है। उसमें एक इंस्पेक्टर रहता है, इंस्पेक्टर अर्नव। वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो इस किलर को ढूंढे, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, कोई है जो उसको पीछे कर देता है। तो उसी की स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है द ब्लू बार। मुझे लगा था कि थ्रिलर बुक है, जैसे हर बुक होती है वैसी ही होगी, लेकिन नहीं है वैसी बुक। ये बुक भी 2 दिन में आराम से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैंने इसे 3-4 दिन में खींच कर पढ़ा है। इंटरेस्टिंग बुक है, मुझे इसका एंड जानने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने आज ये सुबह ही ख़त्म की है।
और सेकंड बुक भी इसका ख़रीद लिया है, वो किंडल अनलिमिटेड पे फ्री था, क्योंकि मेरे पास किंडल अनलिमिटेड है इसीलिए इसका सेकंड बुक मुझे फ्री में मिला है, द ब्लू मॉनसून। पहली वाली बुक मैंने शायद ख़रीदी है, सेकंड वाली मुझे फ्री में मिली है, द ब्लू मॉनसून। अब वो मैं नेक्स्ट पढ़ूँगी। ये भी इस महीने का 5 स्टार था, 5 स्टार बुक था मेरे लिए। अब हम बात करेंगे उन बुक्स के बारे में जो मुझे अभी भी पढ़ना है, बचा हुआ है पढ़ने के लिए। वो है ये बुक, एक ये है सिन्हास रोअर, अरुण कृष्णन। अब ये भी एक ट्रिलॉजी बुक है, ट्रिलॉजी बुक का 3rd पार्ट है। इसकी पहले की दोनों बुक मैंने पढ़ी हुई है। उस ट्रिलॉजी का नाम है द बैटल ऑफ वातापी। ये थोड़ी आमिश त्रिपाठी की बुक जैसी है, वैसी नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल फिक्शन पे है। अगर आपने आमिश त्रिपाठी की शिवा ट्रिलॉजी या वो सब उस तरह की बुक पढ़ी है तो वैसी है, लेकिन पूरी ये एकदम माइथोलॉजिकल वो नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट इसमें रिसर्च करके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, और सीन्स का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है। उस समय जो वॉर हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है। ये मुझे हार्पर कॉलिंस ने बाई मेल बुक मेल भेजी थी, ये अभी तक मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस महीने के एंड तक मैं ये पढ़ लूँ। अब 300 पेजेस है इसमें, पता नहीं मैं ख़त्म कर पाऊँगी भी कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ ख़त्म कर लूँ। और एक और बुक है जो वो तो शॉर्ट बुक है, वो मैं जून महीने के लिए मैंने सिलेक्ट किया था। वो बुक थी ये वाली, मोहना स्वामी, क्योंकि ये जून महीने में हम हर कोई LGBTQ अवेयरनेस मंथ मनाता है, इसीलिए मैंने हर एक को देखा कोई ना कोई उससे रिलेटेड बुक सिलेक्ट कर रहा है, बुक पढ़ने का कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने भी सोचा एक ऐसी बुक सिलेक्ट की जाए जो उस चीज़ पे बेस्ड हो, पढ़ के देखते हैं कैसा लगता है। मैंने वैसी बुक, उस चीज़ पे बनी हुई बुक आज तक कभी पूरी बुक नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं पढ़ना चाहती थी। वो है ये मोहना स्वामी की वसुधेंद्र। ये भी मैंने ई बुक में ही ख़रीदी है। ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगी जो भी मैं बुक ख़रीदूँ मैं वो ई बुक में ख़रीदूँ अगर हो सके तो। किंडल अनलिमिटेड में ये फ्री नहीं था। मैंने किंडल अनलिमिटेड में कोई ऐसी बुक ख़रीदने का सोचा था जो कि इसमें फ्री हो, मतलब LGBTQ अवेयरनेस मंथ के लिए पढ़ने के लिए, जून मंथ में पढ़ने के लिए फ्री हो, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये मोहना स्वामी जब भी मैंने गूगल सर्च किया उस तरह की बुक्स रेफरेंसेस के लिए, मोहना स्वामी का रेफरेंस 2-3 जगह था गूगल में, इसलिए मैंने ये बुक सिलेक्ट किया है। अभी ये भी पढ़ना है। इसका मैंने कुछ 2-3 पेजेस पढ़ा है, अच्छा है, इंडियन सोसाइटी पे है, देखते हैं कैसा लगता है। ये भी मुझे ख़त्म करनी है। अब ये हुआ जो मुझे लास्ट में एडजस्ट करनी है। अब बुक्स टू बी कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद उस बुक्स के बारे में बात करते हैं जो मेरा इस महीने में पढ़ना था। मुझे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बुक है, अगर हम बात करेंगे तो वो बुक, क्योंकि मैंने पहले बोला मे बी यू शुड टॉक टू समवन, मुझे लगा था मैं ये ख़त्म कर पाऊँगी, लेकिन नहीं ख़त्म कर पाई। शुरू में मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा, लेकिन नहीं ख़त्म हो पाया। हाँ, एक और बुक मैंने पढ़ी जो मैं बताना भूल गई हूँ, वो है बटर भी अच्छी बुक है। उसमें आपको पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बटर का रेफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक एलिजिडली एक किलर है जो पकड़ी जाती है, लेकिन उसकी आदतें बहुत रिच लोगों की जैसी है। उसको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और उससे एक जर्नलिस्ट एट लास्ट मिलने जाती है। वो और किसी से नहीं मिलती, उसी से मिलती है, और
इस डिस्कशन में खाने की बातें स्पेशली बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बुक में उसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। अब वो बुक मैंने सोचा था कि एंड तक पता चलेगा कि क्या उसने खून किया है, मर्डर किया है या नहीं किया है, लेकिन उस बुक में ऐसा कुछ नहीं पता चला। तो फिर वो बुक भी मैंने सोचा था मेरे लिए 5 स्टार होगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो वो बुक मेरे लिए 3 स्टार 4 स्टार दे सकते हैं, 3.5, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन, वो फूड का जो डिस्क्रिप्शन है बहुत अच्छे से लिखा हुआ। थोड़ी स्लो बुक है, स्लो बुक कभी कभी पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन उतना स्लो मुझे इस बार नहीं अच्छा लगा। पहली बुक वो थी जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो पाई। दूसरी बुक ये है, इसको मेरा बहुत मन था ये ख़त्म करने का, लेकिन मैं नहीं ख़त्म कर पाई। और तीसरी बुक है, एक और बुक मैंने पढ़ी, वो मैंने एक दिन में स्किप कर के मैंने आगे बढ़ा दी। वो है एमिली हेनरी की हैप्पी प्लेस। अब एमिली हेनरी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए जब मैंने देखा कि हैप्पी प्लेस सब लोग पढ़ रहे हैं, मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया कि किंडल नया ख़रीदा है, एक बार कोई अच्छी बुक पढ़ के देखो सबसे पहले। तो मैंने जब हैप्पी प्लेस पढ़ा, रोमांटिक बुक है, रोमांस वाली बुक मैं इतना पढ़ती नहीं हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है, तो पूरी बुक उसी पे बेस्ड है। लाइट बुक है, शायद टीनेजर्स के लिए अच्छी होगी, जो नए जो बिगनर हैं, जो अभी बुक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो फिक्शन ही पढ़ते हैं और नया अभी बुक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरे लिए ये नहीं था। तो 3 बुक ये हुई जो मुझे पसंद नहीं आई। अब वो बुक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई सरप्राइजिंगली, वो थी ये वाली, लीजेंड्स एंड लाटेस। फिक्शन है, थ्रिलर नहीं है। थ्रिलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फैंटेसी नहीं पसंद है। ये फैंटेसी है, जैसा मैंने अभी बोला, कोज़ी फैंटेसी है। मेरे लिए ये 5 स्टार रीड था, और सरप्राइजिंगली इसका अगर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो भी आएगा, मैं ज़रूर खरीदूँगी और ज़रूर पढ़ूँगी। अगर ये BOTM नहीं होता तो मैं शायद ये कभी नहीं पिक करती। थैंक गॉड ये मेरे बुक क्लब का BOTM था, इसलिए मैं पढ़ पाई। तो ये था मेरे इस महीने का 5 स्टार रीड। ये हो गया इस महीने का जो भी मेरा अपडेट था। अब जुलाई में भी मेरे बुक क्लब ने बुक ऑफ द मंथ BOTM सिलेक्ट कर लिया है। वो है ब्लू सिस्टर्स, शायद यही नाम है, ब्लू सिस्टर्स। इसको भी मैंने इंस्टाग्राम में हर जगह देखा है। अभी देखते हैं कैसी लगती है वो बुक, क्या है। मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, उसमें भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। यूजुअली इंस्टाग्राम में जो बुक 80% बुक बोल सकते हैं, 80% बुक जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। वो तो पढ़ना चाहती हूँ, और साथ में जैसा कि मैंने अभी बताया वो ये बुक भी ख़त्म करनी है मुझे। और ये मुझे एक रिव्यू बुक भेजी है, ग्राउंडेड, वन आई ओपन, सेल्फ पब्लिकेशन बुक है, एक पायलट की लिखी हुई बुक है, इसीलिए अलग तरह की बुक है, इसलिए मुझे पढ़ने का बहुत मन है ये भी। और मैंने ये मानव कौल की, जी हाँ, जो एक्टर मानव कौल है उनकी बुक, वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, हिंदी में ही ज़्यादातर लिखते हैं। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हुआ है उनकी बुक, लेकिन हिंदी में ही वो लिखते हैं। उनकी बुक है कतरने, उनका साइन भी है। तो ये मैंने अमेज़न से ख़रीदा था। अब नई बुक है, पहले मैंने सोचा कि इसका किंडल में मंगवाएं, लेकिन मैंने देखा कि अगर अमेज़न से फ़िज़िकल बुक मंगवाते हैं तो उनका साइन किया हुआ बुक रहेगा, इसलिए मैंने ये फ़िज़िकल कॉपी मंगवाई है। इसमें भी मैंने 2-3 पेज पढ़ ली है। बहुत अच्छी बुक है, 2-3 पेज पढ़ के ही मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे और बुक ख़त्म करनी थी पहले की, इसीलिए मैं ये एकदम पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाई। तो ये 3 बुक तो पक्का है ये मैं पढ़ने वाली हूँ। और जो इसके अलावा होगी वो है कुछ 2-4 रिव्यू वाली बुक आने वाली है, उसके बारे में वो आ जाए फिर मैं आपको बताऊंगी। बुक मेल वाला वीडियो भी शेयर करूंगी। और इसके अलावा द ब्लू बार जो मैंने बुक पढ़ा, उसका सेकंड पार्ट है द ब्लू मॉनसून, वो मुझे ज़रूर पढ़ना है, उसका ही कंटिन्यू है। और वो थ्रिलर है, थ्रिलर बुक मेरा फेवरेट होता है हमेशा ज़्यादातर, तो वो मैं पढ़ने वाली हूँ ज़रूर।
तो ये रहा मेरा, ये 4 बुक मेरा जुलाई के TBR में ज़रूर जाएगा, जो मैंने आपको बताया है। तो इस बार का मंथली रीडिंग अपडेट यही था। अब आप बताइए, इसमें से कोई बुक आपको अच्छी लगी? आपने क्या इसमें से कोई बुक पढ़ी है? ये जो भी जॉनरा के बारे में मैंने बात किया, मतलब फैंटेसी, कोज़ी फैंटेसी, थ्रिलर और ये सीरियल किलिंग, इस जॉनरा में कोई और बुक है जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में? हाँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए और मुझे सजेस्ट करें, मैं वो ज़रूर पढ़ूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय।